तो एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड सो के उठता है और सोच रहा होता है कि मैं ज़मीन पे क्यों सो रहा हूँ। तो वो देखता है कि रिट बेड पे सोई हुई है। रेड खाना बना रहा होता है और रिट सो के उठ जाती है। रेड पूछता है कि क्या तुम अच्छे से सोई? तो वो कहती है कि मैं अच्छे से सो नहीं पाई क्योंकि इस बेड की मुझे आदत नहीं है। तो रेड कहता है कि नए जगह पे सोने में मुश्किल होती है। तो रिट कहती है कि मुझे इस वजह से दिक्कत नहीं हुई और वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। रेड को वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। रेड कहता है कि आज का दिन काफ़ी बिजी होगा। रेड कहती है कि हम सबसे पहले बेड खरीदेंगे और फिर कुछ अच्छी पेंटिंग्स भी खरीदेंगे। वो कहती है कि अगर पेंटिंग सही जगह पे लगाए जाएं तो दुकान में ज़्यादा लोग आएंगे। रेड कहता है कि मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना। रेड कहती है कि फिर हम जोल्तान काउंसिल के पास पेन किलर की परमिशन के लिए जाएंगे। हमें उनसे कुछ बातचीत करनी होगी। तो रेड कहता है कि वो मैं कर लूँगा। तो रेड अपने सैलरी के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि मुझे 30 पैरल्स हर महीने चलेंगे। तो रेड मन में सोच रहा होता है कि ये सैलरी तो रेड के लिए बहुत ही कम है। वो यहाँ पे शायद इसलिए रुकी है ताकि मैं सैलरी की बात ना कर सकूं उससे। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। खाना खा के वो जोल्तान में घूम रहे होते हैं और रेड को बताता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी जोल्तान से बहुत दूर है, तभी यहाँ पे हीरो की ज़रूरत नहीं है। तो रेड कहती है कि कभी कभी लगता है कि यहाँ पे कुछ गायब है। तो रेड पूछता है कि क्या? तो रेड बोलती है कि मैं रूटी और तुम्हारे साथ शामिल नहीं हुई। अगर मैं शामिल हुई होती तो शायद एक एडवेंचरर की ज़िंदगी जीती और पार्टी भी खुश होती। तो रेड मन में सोचता है कि हमने हीरो का काम पहले ही छोड़ दिया है और जोल्तान में मैं और रेड एक आम इंसान है। वो बेड खरीदने के लिए एक दुकान में जाते हैं। उस दुकान का मालिक का नाम स्टॉर्म होता है। वो रेड से पूछता है कि रेड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो रेड कहती है कि मैं अब रेड के साथ रहूँगी और इसलिए मैं एक बेड खरीदने आई हूँ। ये सुन के स्टॉर्म शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि उन्होंने शादी कर ली है और वो रेड को कॉन्ग्रेचुलेशंस देने लगता है। रेड उससे पूछता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तब तुम इतने अच्छे से बात नहीं करते हो। तो स्टॉर्म कहता है कि मैं उस पर ध्यान दूँ जो 30 मिनट लगाता है सस्ता बेड खरीदने में, या उसे जो प्रीमियम बेड ले रही है पूरा पैसा देकर। रेड को एक वॉलनट वुड का बना हुआ डबल बेड पसंद आता है। तो रेड उसे सिंगल बेड खरीदने के लिए कहता है। तो स्टॉर्म उस पर गुस्सा हो जाता है। रेड स्टॉर्म से कहती है कि मेरे आइटम बॉक्स में ये बेड नहीं आएगा तो इसे तुम घर तक पहुंचा देना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेड कहती है कि स्टॉर्म की दुकान में काफ़ी अच्छे सामान है। तो रेड कहता है कि स्टॉर्म के पास क्राफ्ट्समैन की ताकत है और उसने अपने स्किल का लेवल बढ़ाया है। रेड कहती है कि तुम किसी का भी स्किल का लेवल पता लगा सकते हो ना। तो रेड कहता है कि मैंने उसकी मॉन्स्टर हंट करने में मदद की थी और उस समय मुझे उसके स्किल के लेवल के बारे में पता चला। रेड बताता है कि गॉडेस डेमिस सबको ताकत देती है और ये ताकत एजुकेशन के हिसाब से नहीं दिया जाता। ऑर्फन्स को आम और कमज़ोर ताकत मिलते हैं और जो रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं उन्हें खास ताकत मिलते हैं। उनकी ताकत कितनी बढ़ेगी ये उनके लेवल पे डिपेंड करता है। वो बताता है कि लेवल अप करने के लिए एक ही रास्ता है और वो है कि तुम्हें किसी को मारना होगा। चाहे तुम्हारे पास कोई भी ताकत हो, तुम किसी को मारे बिना लेवल अप नहीं कर सकते हो, और लोग स्किल बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी रेड देखता है कि टेंटा एक बच्चे से पिट रहा होता है। रेड उन्हें लड़ने से रोकता है तो दूसरा लड़का रेड पे पत्थर फेंकता है। रेड उसे कहता है कि इस लेवल पे तुम्हें बड़ों के साथ मॉन्स्टर हंटिंग पे जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम बहुत बहादुर बनते हो ना, लेकिन तुम्हारे पास बस वो ब्रोंज की तलवार है, और वो वहाँ से भाग जाता है। रेड टेंटा से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो टेंटा अपने दोस्त अल को रेड के बारे में बताता है। टेंटा रेड से पूछता है कि तुम रेड के साथ क्या कर रहे हो। तो रेड कहती है कि हम अच्छे दोस्त हैं और मैं अब रेड के साथ रहूँगी। तो टेंटा रेड से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक छुपे रुस्तम हो। टेंटा के दोस्त अल को चोट लगी थी तो रेड उसका बैंडेज कर देता है। रेड टेंटा से पूछती है कि तुम लड़ क्यों रहे थे। टेंटा कहता है कि हम यहाँ पे खेल रहे थे और उसने आके कहा कि हम इस जगह को खाली कर दे। तो रेड कहता है कि वो अपने ताकत को लेवल अप कर रहा था। टेंटा कहता है कि अडीमी हमेशा से ऐसा नहीं था। तो रेड बोलता है कि उसे अपने स्किल के बारे में पता चल गया होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्राफ्ट्समैन की ब्लेसिंग से तुम कोई भी चीज़ बना सकते हो, और मैजिशियन की ब्लेसिंग से तुम नॉलेज पाने की इच्छा और बढ़ जाएगी। तो एल पूछता है कि अडीमी की ब्लेसिंग क्या है।
तो रेड बताता है कि उसके पास बार ब्रॉलर की ब्लेसिंग है। उसके हाथ में जो भी टूल मिले वो उससे लड़ाई कर सकता है, लेकिन वो अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एडिमी पैदा ही एक बार ब्रॉलर हुआ था, इसलिए उसे अपने ब्लेसिंग से लगाव है। तो टेंटा कहता है कि ये तो बहुत ही गंदा ब्लेसिंग है। तो रेड उसे बताता है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बुरी ब्लेसिंग्स है और एडिमी की ब्लेसिंग्स उसे बुराई की तरफ ले जा रही है। तो एल कहता है कि मुझे ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। तो रेड उससे उसका ब्लेसिंग्स पूछता है, तो बताता है कि उसके पास वेपन मास्टर एबिलिटी है। रेड बताता है कि इस एबिलिटी से तुम कोई भी वेपन चलाने में मास्टर हो सकते हो। एल बोलता है कि कहीं मैं भी एडिमी की तरह बन गया तो रिट कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। रेड बताता है कि रिट के पास स्पिरिट स्काउट ब्लेसिंग है। वो जंगल में रहने वालों के लिए स्काउट है। वो महल में शायद इसलिए नहीं रह सकी क्योंकि उसकी एबिलिटी को फ्रीडम पसंद है। रेड एल से कहता है कि तुम ब्लेसिंग के स्लेव नहीं हो, बल्कि वो तुम्हारा एक पार्ट है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। रेड उसे बोलता है कि तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मेरे शॉप पे आ जाना, और टेंटा और एल वहाँ से चले जाते हैं। रेड कहती है कि हमें तुम्हारे मेडिसिन की परमिशन भी लेनी है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो ऑफिसर को बताते हैं कि इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन वो सुनता नहीं है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो रिट कहती है कि लगता है कि हमें इसके हेड के पास जाना होगा। वो हेड के पास जाते हैं। हेड रिट से पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रिट उन्हें सारी बात बताती है। वो बोलता है कि उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपकी टाइमिंग बहुत ही गंदी है। वो उन्हें बताता है कि हमने जो मेडिसिन पिछले महीने अप्रूव किया था उसका मिसयूज़ हो रहा है इलीगल तरीके से। उस मेडिसिन का मालिक पहले से ही उसे ब्लैक में बेचना चाहता था, इसलिए उसने पहले से ही उसे मास प्रोड्यूस कर लिया था, और इससे हमारे रेप्यूटेशन को बहुत ही नुकसान हुआ है। और डैन जो इसका इंचार्ज था, उसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं इसे अप्रूव कर दूंगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। रेड रास्ते में रिट से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके वजह से उसे ये सब करना पड़ा। तो रेड कहती है कि मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। शाम हो जाती है और रेड कह रहा होता है कि मेरी मेडिसिन को अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन इसे लोगों के बीच में पॉपुलर होने में टाइम लगेगा। रेड कहती है कि तुम्हें एक ऐसा आइडिया लगाना होगा जिससे कस्टमर इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए। रेड को फिर एक आइडिया आता है और वो अपनी कुकिंग स्किल्स का यूज़ करके उस मेडिसिन को एक कुकी की तरह बना देता है। वो उसे टेस्ट करते हैं और उन्हें वो बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह हो जाती है और रेड लोगों को रेड के मेडिसिन के बारे में बता रही होती है। रेड की दुकान में एक लेडी अपने बेटी के लिए वो मेडिसिनल कुकी लेने के लिए आई होती है। उसे वो कुकी बहुत ही टेस्टी लगता है और धीरे धीरे उसके सभी कुकीज़ बिक जाते हैं। शाम हो जाती है और रेड को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर सकता। रेड ये सब सुन के ब्लश करने लगती है। रात हो जाती है और हीरो पार्टी को दिखाते हैं, जहाँ पे डैनन एरिस से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हम डेजर्ट में फंसे हुए हैं। तो एरिस कहता है कि मैं डेजर्ट ड्वेलर से बात कर रहा हूँ। तो डैनन कहता है कि जब रेड था तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। डैनन कहता है कि मैं रेड को ढूंढने जा रहा हूँ। तुमने रेड को पार्टी से निकाल के अच्छा नहीं किया एरिस। तभी रेड टेंट से बाहर निकलती है और डैनन से कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को ढूंढने जा रहे हो। तो वो कहता है कि हमें रेड की ज़रूरत है और ये बात आप भी जानती हैं। तो रूटी उसे कहती है कि तुम जाओ और रेड को ढूंढो, और वो टेंट में वापस चली जाती है। डैनन कह रहा होता है कि अब तो मुझे रेड को ढूंढने जाना ही पड़ेगा। थियोड्रा कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर था, वो भी कॉमन स्किल्स के साथ। डैनन कहता है कि मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो हमारी पार्टी के लिए लायबिलिटी है। और डैनन रेड को ढूंढने के लिए जाने लगता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।